मैं पिछले कुछ दिनों से क्रेडिट कार्ड एक्सपर्ट्स को सुन रहा हूँ और उनसे मैं जो कुछ भी सीख रहा हूँ उसे मैं आपको आने वाले दिनों में बताने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले मैंने ये सीखा कि आप कितने ही बड़े क्रेडिट कार्ड एक्सपर्ट हो, लेकिन कभी ना कभी आप डिफ़ॉल्ट करेंगे ही, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का सिस्टम कुछ इस तरीके से बना गया है कि आपका डिफ़ॉल्ट करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए अगर आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको एक वर्ड ज़रूर सीख लेना चाहिए और वह है ऑप्टिमाइजेशन। अगर आप क्रेडिट कार्ड को ऑप्टिमाइज करना नहीं जानते तब आप क्रेडिट कार्ड के लोन में बहुत ही बुरी तरीके से फंस सकते हैं। इसीलिए आपको क्रेडिट कार्ड ऑप्टिमाइजेशन सीखना चाहिए, जिससे आप अपनी सभी पेमेंट्स टाइम पर कर पाएंगे और कभी भी लोन के चक्करों में नहीं फंसेंगे। क्रेडिट कार्ड कंपनीज एक क्रेडिट लिमिट देती है और उसके बीच में हमें खर्च करना होता है। आमतौर पर यह हमारे पेबल से कुछ ज़्यादा ही होता है। और जब क्रेडिट कार्ड कंपनीज एक अच्छी खासी लिमिट हमें देती है तो एक आम इंसान को लगता है कि अब उसके पास बहुत सा पैसा आ गया है और वह उसे खुलकर खर्च करता है। लेकिन वहीं पर वो गलती कर देता है, क्योंकि ये पैसा आपका पैसा नहीं है, ये क्रेडिट कार्ड कंपनी का पैसा है। और जब एक आम इंसान इसका फुल क्रेडिट का यूटिलाइजेशन करता है, उसका यूज़ करता है, तब वह क्रेडिट कार्ड कंपनी तक कहीं ना कहीं ये मैसेज भेजता है कि वह एक लेविश लाइफ जीना चाहता है, एक अमीरी ज़िंदगी जीना चाहता है। यानी कि आप उन पैसों पर अपना रहन सहन जमाना चाहते हैं जो पैसा असल में आपका है ही नहीं। इसीलिए हमें अपने क्रेडिट कार्ड लिमिट का बहुत ही सही सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। हमें अपनी क्रेडिट कार्ड लिमिट को बहुत ही सेफली यूज़ करना चाहिए, नहीं तो हमारा सिबिल भी खराब हो सकता है और हम डेट ट्रैप में भी फंस सकते हैं। कोई भी चीज़ अच्छी या बुरी नहीं होती, ये हम पे डिपेंड करता है कि हम किसी चीज़ को किस तरीके से देखते हैं। ठीक ऐसे ही लोन्स और क्रेडिट कार्ड बुरे नहीं है, लेकिन अगर हम इसे ठीक तरीके से नहीं ऑप्टिमाइज करते, स्मार्ट तरीके से इनका यूज़ नहीं करते, तो ये हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे पॉजिटिवली यूज़ करना जानते हैं, इसे ऑप्टिमाइज करना जानते हैं, तो आप अपना बहुत सा पैसा बचा सकते हैं। ठीक ऐसे ही बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं और उससे बहुत सारे रिवॉर्ड पॉइंट्स और अर्निंग भी करते हैं और बहुत सा पैसा सेव भी करते हैं। और फिर वह लोग वही बचा हुआ पैसा कहीं और इन्वेस्ट करते हैं और फिर वहां से भी अपनी एक इनकम जनरेट करते हैं। ठीक ऐसे ही अगर आप क्रेडिट कार्ड के सिस्टम को अच्छी तरीके से समझ लेंगे, अगर आप लोन के सिस्टम को अच्छी तरीके से समझ लेंगे, तो आप क्रेडिट कार्ड से बहुत सा अच्छा पैसा बचा भी सकते हैं, कमा भी सकते हैं और एक लेविश लाइफ आसानी से जी सकते हैं। क्रेडिट कार्ड कंपनीज आपको आपकी नीड्स पर कभी भी रिवॉर्ड पॉइंट नहीं देती है, वह हमेशा आपको आपकी वांट पर रिवॉर्ड पॉइंट देती है। जो हमारी नीड्स होती हैं जैसे कि रेंट, हेल्थ केयर, एजुकेशन, इस पर आपको या तो बहुत ही कम पॉइंट्स मिलते हैं या तो मिलते ही नहीं हैं। लेकिन वहीं पर आपकी वांट्स पर, जैसे कि इंटरटेनमेंट, ऑनलाइन कपड़े खरीदना, फ्लाइट बुक करना, बाहर डाइनिंग पे जाना, इसमें हमें सबसे ज़्यादा रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। अगर आप इसकी साइकोलॉजी को समझेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि क्रेडिट कार्ड कंपनीज ये चाहती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करें और वह भी अपने वांट्स पर। जो हमारी नीड्स होती हैं वह हमारे हर महीने ही होती है। और अगर क्रेडिट कार्ड कंपनीज हमें फ्री में ही हमारी नीड्स पर अगर पैसे देने लग जाएगी तो उनका कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि नीड तो हर महीने आनी ही आनी है और जो रिवॉर्ड पॉइंट वो दे रहे हैं वह कहीं ना कहीं पैसा ही है। इसलिए वो ये चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वांट्स पर खर्च करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंडिंग करें। यानी कि जो आपका लिमिट है, जो आपका बजट है, आप उससे ज़्यादा खर्चा करें। और तब आपके डेट ट्रैप में फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और तभी क्रेडिट कार्ड कंपनीज को फ़ायदा होता है, क्योंकि अगर वो आपकी नीड्स पर रिवॉर्ड पॉइंट देने लगे तब उसमें क्रेडिट कार्ड कंपनी का कोई भी फ़ायदा नहीं होता। श्रावण का महीना शुरू हो गया है और सावन के महीने से एक कहावत भी जुड़ी हुई है कि सावन के अंधे को सब कुछ हरा ही हरा दिखता है। अब अगर हम इसे क्रेडिट कार्ड एक्सपर्ट से जोड़कर देखें तो ये बात एकदम सही मालूम होती है। मैं पिछले कई दिनों से क्रेडिट कार्ड एक्सपर्ट्स को सुन रहा हूँ और जितने भी लोगों को मैंने सुना है उनके पास बहुत सारे क्रेडिट कार्ड होते हैं। किसी के पास 7, किसी के पास 8, तो कई लोगों के पास इससे भी ज़्यादा होते हैं। यानी कि एक क्रेडिट कार्ड एक्सपर्ट जब शॉपिंग करने के लिए जाता है
तब उसके दिमाग में हमेशा ये चलता रहता है कि उसे कौन सा कार्ड को इस्तेमाल करना चाहिए जिससे वह मैक्सिमम रिवॉर्ड जनरेट कर सकता है, मैक्सिमम पॉइंट्स जनरेट कर सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा कैशबैक जनरेट कर सकता है। यानी कि हर बार उसके दिमाग में यही चलता रहता है कि कैसे वह ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट जनरेट कर सकता है। अब इसमें समस्या क्या है? इसमें समस्या ये है कि क्रेडिट कार्ड कंपनी हमें पॉइंट्स देती है और फिर हमारा जितनी बार हमें पॉइंट्स मिलता है हमारा डोपामिन हिट होता है, और जितनी बार हमारा डोपामिन हिट होता है हमें उतना ही मज़ा आता है, और इस चक्कर में हम फंस जाते हैं और फिर हर जगह हम यही सोचते रहते हैं कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स जनरेट हो सकते हैं। इसीलिए जैसे सावन के अंधे को हर जगह हरा ही हरा दिखता है, ठीक ऐसे ही एक क्रेडिट कार्ड रखने वाले आदमी को हर जगह यही दिखता है कि वह कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स जनरेट कर सकता है। आज हम एक कंक्लूजन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे कि आपको क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए या फिर नहीं। तो पिछले कई दिनों से मैं बहुत सारे वीडियोस और पॉडकास्ट देख रहा हूँ, तो इससे एक बात मैंने सीखी है कि अगर आप फाइनेंशियली डिसिप्लिन नहीं हैं तो आपको क्रेडिट कार्ड नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर आप फाइनेंशियली डिसिप्लिन है तब आप क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। अब क्रेडिट कार्ड का डिसिप्लिन से क्या लेना देना? तो उसके पीछे बहुत सारे साइकोलॉजिकल कारण हैं जो हमारे बिहेवियर और हैबिट को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। तो इसीलिए अगर आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए तो पहले आपको आपकी लाइफ में डिसिप्लिन लाना होगा, आपकी फाइनेंशियल जर्नी में डिसिप्लिन लाना होगा, और तभी आप क्रेडिट कार्ड अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। और अगर आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं लाते हैं तो आप बहुत ही बुरी तरीके से लोन और क्रेडिट कार्ड के चक्करों में बहुत ही बुरी तरीके से फंस सकते हैं। इसीलिए आपको सबसे पहले अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाना होगा, उसके बाद ही आपको क्रेडिट कार्ड की तरफ देखना चाहिए।